है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी। आइए अब हम तकरीर पे पेश करने के लिए मोहम्मद यूसुफ इब्न औरंगजेब अहमद को दावत स्टेज देता हूं कि मौसूफ आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तज़रीफिल अहवाल व तख़फ़ीफ़िल अस्काल वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अभी मैं तिफ़्ल मक्तब हूँ नवाइज़ नफ़रज़ाना, अभी मैं तिफ़्ल मक्तब हूँ नवाइज़ नफ़रज़ाना। सदाए दिल में गूंज रही है कि सुना दूँ हक़ का परवाना। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस बात से तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि एक न एक दिन हर शख्स उस दारे पानी से रुखसत हो जाएगा। अलबत्ता मरने के बाद इंसान जिस तरह बज़ाहिर मिट्टी में सड़ल जाता है या जला दिया जाता है, खत्म हो जाएगा, या उसके बाद इंसान को मरहले से गुजरना पड़ेगा, इसमें इख्तिलाफ है। हज़रात, ये एक बुनियादी मसला है। इसके मुताल्लिक इस्लाम ये कहता है कि जिस तरह इंसान को अदम से वजूद बख्शने वाली ज़ात अल्लाह ताला एक नापाक कतरा में इंसानी सरदार से पैदा फरमा देता है, भाई नहीं, इसी तरह मिट्टी में सड़ल जाने के बाद भी पैदा फरमा देगा। जैसा कि आपने कलाम पाक में फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी में लौटा देंगे और उसके बाद उसी से निकालेंगे। मालूम हुआ कि मरने के बाद फिर इंसान को जिंदा होकर खुदा के सामने हाजिर होना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद जिंदा होने तक जो दरमियानी वक्त है उसमें इंसान किस हालत में रहता है और उस जिंदगी को क्या कहते हैं। मोहतरम इज़ात-ए-करम, उस दरमियानी वक्फे को बरज़ख कहते हैं और उसके अंदर नेक और साले लोगों के साथ अच्छाई और बदकारों व काफिरों और मुशरिकों के साथ बुराई का मुआमला किया जाता है। जैसा कि मिशकात शरीफ की एक रिवायत से मालूम होता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए तो लोगों को खिलखिला कर हंसते देखा, जिसकी वजह से ताज नजर आ रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मौत को करत से याद करो तो जो हालत देख रहा हूँ वह ना हो, मौत को बकरत याद किया करो, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें कब्र ऐसा लगाती हो कि मैं बेगांगी वतन आई का घर हूँ, मिट्टी की कोठरी हूँ, कीड़ों का मस्कन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ईमानदार साले कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, जितने लोग मेरी पूछे पर चलते थे तू उन तमाम में मुझे ज्यादा महबूब पसंदीदा था, आज तू मेरे पास आया है तो मेरी उसने सुलूक को भी देखेगा। उसके बाद कब्र मुंतहा नजर तक वसी हो जाती है, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है जिससे जन्नत की आरामदा हवाएं खुशबुएं आती रहती है। ये हालत कयामत तक रहती है। इसके बरक्स जब कोई बदकार काफिर या मुश्रिक कब्र में डाला जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो, जितने लोग जमीन पर चलते थे तू अपनी नाफरमानी की वजह से मुझे उनसे में ज्यादा नापसंदीदा था, आज जबकि तू मेरे हवाला हुआ है तो तू मेरी बसलूकी को भी देखेगा। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, खूब याद रखो, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का तो गले में डाल लेता है या बलफ़ दीगर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है, उसके बाद और खुदा की इताअत और बंदगी में लग जाता है तो कायनात उसके हुक्म का ताबे हो जाती है। और जो शख्स खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़कर ख्वाहिशात नफ्सानी के पीछे पड़ जाता है, ऐसे शख्स को दुनिया से लेकर कब्र, हश्र, जहन्नुम तक लानत, मलामत, अज़ाब व अताब के तौक पहनने पड़ते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब।